जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। लास्ट वीक या उससे पहले शायद हमने दो फेयर वैल्यू गैप मार्क किए थे। एक ये था और एक ये। मार्केट यहाँ पर टैप करती है, थोड़ा सा स्वीप करती है और उसके बाद और बुलिश मोमेंटम दिखाती है। और आपको पता है कि हम लोग सिर्फ फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को ही मोस्टली उसी के ऊपर ट्रेड करते हैं, उसी पे एनालिसिस करते हैं। मार्केट सिर्फ दो ही चीज़ें करती है, एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल। या तो हाई लोज को स्वीप करती है, उनकी लिक्विडिटी लेती है, और या फिर फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करती है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर है आप लोगों के लिए। ओके, मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, उसके बाद ये जो कैंडल इस वीक बनाई है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अगर आप इस पूरी कैंडल को देखो तो ये देखें आप, पूरी कैंडल ये अब हमने मार्क की, इसकी जो रिजेक्शन हुई है ना लास्ट एक दो दिन में, वो इसकी पूरी कैंडल जो है ये उसकी 50% तक आ रही है इसकी रिजेक्शन, जो कि थोड़ा सा मैसी कर रही है सिचुएशन को। पूरी कैंडल की जो बॉड साइज है उसकी रिजेक्शन अगर आप देखते हैं तो 50% रिजेक्शन है उसकी। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं अभी, तो थोड़ा सा मैसी प्राइस एक्शन हो गया है। ये फिर वैल्यू गैप है हमारे पास, मार्केट ने इसमें टैप किया और इस लिक्विडिटी को, ये डेली हाई लोज थे, इस डेली लो को स्वीप करने के बाद एक बुलिश कैंडल क्रिएट की है। अब हमारे पास कन्फ्यूजन थोड़ी सी ये है कि हमारे पास कुछ सेल के फिर वैल्यू गैप्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर हम इसको डेली पे डेली के फेयर वैल्यू गैप्स मार्क कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब होता क्या है कि अभी हम क्या कर सकते हैं। मंडे को हमने क्या देखना है, मंडे को सबसे पहले तो ये एक फेयर वैल्यू गैप जो डेली का, इसको ज़रूर मार्क करें। हम 4H में आके देख लेते हैं। 4H में मार्केट ने ये एक इम्पल्सिव मूव दी थी, और ये आप जो मूव है अगर हम इसको देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये एक करेक्टिव वेव है। ऑलराइट, तो अगर हम एज्यूम करें कि ये एक करेक्शन है और ये इम्पल्सिव वेव है और हमारे पास ये मंथली लिक्विडिटी है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम बुलिश हैं, तो हम बुलिश सेटअप्स को ज़्यादा वैल्यू देंगे। लेकिन ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आप 4H में अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर अगेन स्वीप करके आपको थोड़ी सी सेल नज़र आए यहाँ पर। लेकिन ये लेवल बहुत अहम है। यहाँ पर आपने अगर TP लगाए हुए हैं तो आप बुक कर लेंगे और यहाँ पर रिएक्शन नोट करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर टैप करे और थोड़ा सा रिएक्शन दे। अदरवाइज अगर इसने बुलिश जाना है तो मार्केट यहाँ पर जो कुछ थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है यहाँ तक आ सकती है, और उसके बाद मार्केट अगेन अपसाइड मोमेंटम शो कर सकती है। तो ये डेली का जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है सेल का, अब बेशक इसको रेड कर दें, इसको ग्रीन रहने दें, तो हमारे पास मंथली बेसिस के ऊपर ये लिक्विडिटी है। हो सकता है कि मार्केट दोबारा से कैसे करना शुरू करें, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पर मूव दे, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आए और उसके बाद मार्केट करते करते यहाँ पर पहुँच जाए। तो ऑन द वे आपको ये चीज़ें फैसला करनी होती है। मार्केट जैसा बिहेव कर रही है तो हमने भी उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से रिएक्शन देना होता है। दो किस्म की ट्रेडिंग की जाती है, एक होती है प्रेडिक्टिव और एक होती है रिएक्टिव। तो बेहतर ये होता है जब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो आप रिएक्टिव ट्रेडिंग करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाय और सेल के चांसेस 50-50% है, तो बेहतर है कि रिएक्शन आने दें, उसके हिसाब से आपने फैसला करना है। अगर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि नहीं यहाँ से सीधा चला जाएगा, लास्ट कई फोरकास्ट में मैंने आपको डायरेक्ट बताए हैं जोन कि यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन देना है। लेकिन जहाँ पर कन्फ्यूजन होती है आप डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज बनाते हैं और उस सिनेरियोज के अकॉर्डिंग और रिएक्शन देखकर मार्केट का वहाँ पर प्लान करते हैं अपने ट्रेड्स को। आप TP छोटे रखते हैं। सिर्फ ट्रेड विन करना, ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है, टाइमली प्रॉफिट को बुक करना भी आपकी सक्सेस है।
आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा कि आप वो जो प्रॉफिट आपको आ रहा था वो आपके हाथ से निकल गया, ठीक है, ये भी तो लॉस ही हुआ ना, आप आराम से खुश बैठे हुए थे लेकिन वो प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाता। तो ठीक टाइम पर प्रॉफिट लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप स्टॉप लॉस से बचना ज़रूरी है। यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है मार्केट का, हो तो बेहतर है कि यहाँ पर हम लोग अपनी पोजीशंस को सिक्योर करें और मार्केट का बिहेवियर देखते हुए हम दोबारा से इसको बाय का प्लान करें, ठीक है। तो ये था गोल्ड की कुछ सिचुएशन। एनालिसिस करने के लिए बहुत लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं जाया करते, लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना तो मार्केट चलती है ना ही उसकी एक्यूरेसी होती है। इंस्टीट्यूशंस कभी भी ये अर्ली टाइम फ्रेम पर से नहीं आते, मिनिमम अगर वो आते हैं माइकल के अकॉर्डिंग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, माइकल के अकॉर्डिंग अगर इंस्टीट्यूशंस और उनके ट्रेडर्स अगर किसी लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं वो मिनिमम 4H होता है। लेकिन क्या है कि सब्र की कमी है और सब्र ना करने की वजह से जो सक्सेस आपको 2 साल में मिलनी है, 3 साल में मिलनी है, वो 7 साल पे चली जाएगी। तो सब्र से ट्रेड करें, हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें। मेरा मतलब एनालिसिस को हायर टाइम फ्रेम पर रखें, एंट्री वगैरह ले सकते हैं आप, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम देख लेते हैं BTC को। अच्छा, BTC जो है हमने लास्ट टाइम जो एनालिसिस किए थे, एक मिनट वीकली पे देख लेते हैं। मैंने आपको टारगेट बताया था लास्ट वीक शायद कि ये लिक्विडिटी टारगेट है और उसके बाद ये लिक्विडिटी टारगेट है। मार्केट उस वक्त यहाँ पर कहीं मौजूद थी, कंसोलिडेशन में, आपको मुझे याद है अच्छे तरीके से ये कंसोलिडेशन हो रही थी और मैंने आपको बताया था कि इस वीक ये टारगेट मार्केट अचीव कर सकती है और मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा चुकी है। तो नेक्स्ट टारगेट डेफिनेटली ऑल टाइम हाई, लेकिन क्या फौरी तौर पे ऑल टाइम हाई अचीव करेगी मार्केट या कंसोलिडेशन करेगी, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, उसने क्या सोचा है मार्केट मेकर्स ने। तो हमें बस ये देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट टारगेट कौन सा है। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं स्पॉट में, ख़ास तौर पे आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है स्पॉट में एंट्री लेने के लिए। मार्केट यहाँ पर टैप करती है अगर, तो दोबारा से आप इसको बाय कर सकते हैं ऑल टाइम हाई तक, या जितना भी आप TP लेना चाहें, होल्ड करना चाहें। तो अगर आप यहीं से बाय करेंगे ऑल टाइम हाई तक तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है, बट आप की जो बेहतर एंट्री हो सकती है, जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर हो सकती है, उसके बाद हम एक्सटर्नल की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, 4H में देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट गई है यहाँ पर, उसके बाद यूं 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 यूं, तो ये इस तरह का पैटर्न बना रही है। तो हो सकता है मार्केट एक डिप ले ऊपर जाने से पहले, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम रूल करता है, आपका लोअर टाइम फ्रेम रूल नहीं करता।